आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम फिर से एक नई क्लास वोकैबुलरी के लेके आ चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट था, हमने आपको बताया था, जो कि 2000 वर्ड्स हमको याद करने हैं, 2000 प्लस वर्ड्स टिल एग्जाम, बिफोर द एग्जाम। तो उसमें में से ये हमारी वोकैब की एक तरीके से 5वीं क्लास है और इडियम की ये हमारी जो है दूसरी क्लास है। ठीक है, तो अभी हम मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स पढ़ते हैं, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला वोकैब अपने पास आ रहा है, एन एप्पल ऑफ वंस आई, अ पर्सन ऑफ दैट समवन लव वेरी मच। उस व्यक्ति को कोई बहुत प्यार करता है, मतलब बच्चे क्या होते हैं अपने माँ बाप के, एन एप्पल ऑफ वंस आई, अपने माँ बाप के क्या होते हैं, एप्पल ऑफ आईज होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अपने माँ बाप के बहुत पसंदीदे होते हैं, बहुत फेवरेट होते हैं, उनके माँ बाप उनको क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना पहला। चलिए दूसरा आते हैं। दूसरा अपने पास आ जा रहा है, वो है टू बाइट द बुलेट। टू बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू डिसाइड टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट दैट वन हैज बीन पुटिंग ऑफ और हेस्टेटिंग ओवर। इसका मतलब होता है कुछ कठिन कार्य करने का निर्णय लेना। कोई होता है ना साहस करना, जैसे आप लोगों ने साहस किया क्या, सरकारी एग्जाम लेंगे, सरकारी नौकरी लेना, मतलब होता है कि एक कठिन कार्य को कठिन कार्य करने का निर्णय लेना। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास बाय लीप एंड बाउंड्स। बाय लीप एंड बाउंड्स मतलब होता है बहुत तेजी से कोई चीज़ के स्विफ्टली, बहुत तेजी से। बाय लीप एंड बाउंड्स, कोई चीज़ आ रहा है ना, बाय लीप एंड बाउंड्स होता है ना, जब भी आप बॉल को ऐसे मारते हो ना दीवार में, तो बहुत तेजी से आपकी तरफ आता है पीछे, तो उसको क्या बोल सकते हैं, बाय लीप एंड बाउंड्स। बाय लीप एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से। चलिए नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट वोकैबुलरी अपने पास आ रही है टू सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट इडियम जो है वो है टू सिट ऑन द फेंस, मतलब होता है निर्णय न ले पाना, कोई चीज़ का क्या करना, निर्णय न ले पाना। टू सिट ऑन द फेंस, फेंस मतलब समझते हो ना, ऐसी जगह, टू बी नॉट एबल टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने के काबिल न होना। टू सिट ऑन द फेंस मतलब डिसीजन लेने के काबिल न होना। चलिए अगला जो अपने पास वर्ड आ रहा है वो आ रहा है टू हैव कोल्ड फीट। टू हैव कोल्ड फीट का मतलब होता है टू बिकम नर्वस और फ्रेटेंड होता है, घबरा जाना या भयभीत हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब चिंतित हो जाना किसी चीज़ का होता है। कोई घटना हो जाए अचानक से, आपके सामने कुछ हो जाए, तो आप क्या हो जाते हो, टू हैव द कोल्ड फीट, आपके पैर जम जाते हैं अचानक से, कुछ पता चले एक बैग से, तो आपके क्या होते हैं, उस जगह पैर जम जाते हैं। टू हैव द कोल्ड फीट, क्या हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हो, घबरा जाते हो, क्या हो गया, ये क्या हो गया अचानक से, वही चीज़ है टू हैव द कोल्ड फीट। चलिए अगला आते हैं। अगला अपने पास है जो अफेयर वेदर फ्रेंड्स। अफेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब हो गया अ सेल्फिश फ्रेंड्स। क्या होते हैं, ए सेल्फिश फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त जो स्वार्थी हो। ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना आपके मित्र, जब काम पड़ता है तो कॉल करते हैं, क्या करते हैं आपको, जब आपसे काम पड़ता है तब वो आपको कॉल करते हैं, तब आपको वो याद करते हैं ना। ऐसे फ्रेंड्स क्या होते हैं, अफेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं। क्या होते हैं, अफेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, एक स्वार्थी मित्र। जब कोई आपके पास ऐसा कॉल करे तो आप क्या बोलेंगे, यू आर अ फेदर वेदर फ्रेंड, तुम एक स्वार्थी आदमी हो यार, काम पड़ने पे याद करते हो। अगला इडियम है अपने पास डंकीज ईयर। डंकीज ईयर्स मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। तो बोलता है ना, अरे भाई बहुत लंबे समय बाद मिलेंगे ना, किसी से आप मिलते हो, कोई दोस्त मिले आपसे साल 2 साल बाद, तो आप उससे क्या बोलोगे, हे ब्रो वी आर मीटिंग आफ्टर डंकीज ईयर, हम लोग बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। इट्स दैट लाइक दैट, ऐसे बोलेंगे ना, डंकीज ईयर। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास वो क्या है, नेक्स्ट इडियम आ रहा है जो टू गो रन अराउंड इन द सर्कल। कह रहा है कि टू गो रन अराउंड इन द सर्कल, कह रहा है कि ये टू बी वेरी एक्टिव बट इन नो रिजल्ट्स। कह रहा है कि आप बहुत समय पहले बहुत सक्रिय हो लेकिन कोई परिणाम नहीं निकले। इसका कहने का मतलब ये है ना, जैसे आप क्या करते हो, एक सर्कल बना लो और यहाँ से चालू करो, दौड़ते यहीं खत्म हो जाओ, फिर चालू करो, दौड़ते यहीं खत्म करो, जबकि आपका लक्ष्य यहाँ हो, कहाँ हो, यहाँ हो, लेकिन आप इसी में घूम घूम के दौड़े जाओ। तो यही क्या कह रहा है, टू बी वेरी एक्टिव बट विथ नो रिजल्ट्स। लोग बोलते हैं ना, तैयारी आपको करनी किसकी, आईटी की। मान लो आपकी तैयारी किसकी है, आईआईटी की। आप पढ़ाई किसकी कर रहे हो, नीट की। मेहनत तो कर रहे हो आप, लेकिन आपका रिजल्ट क्या है, जीरो।
क्योंकि आपको एग्जाम इसको देना है, आप पढ़ इसको रहे हो, तो कहाँ से निकलेगा रिजल्ट। चलो अगला, टू डू समथिंग बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। कह रहा है कि टू ओनली जस्ट मैनेज टू डू समथिंग, कह रहा है कुछ करने के लिए, केवल कुछ करने का प्रबंध करने के लिए, मतलब कोई ऐसा काम करना कि मतलब जैसे करने का मतलब आप किसी को कह रहे हो कि भाई मैं कोई ये काम करना, मान लो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो, किसी को कन्विंस करते हो कि आपका वो क्या हो जाए, काम हो जाए। तो वही कह रहा है टू डू समथिंग बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ठीक है, किसी को किसी चीज़ के लिए क्या करना, मैनेज करना। चलिए अगर बहुत ही फेमस अपने पास अगला आ रहा है, टू बीट अराउंड द बुश। ये बहुत ही फेमस है। टू अवॉइड मेनी पॉइंट्स बाय टॉकिंग इन द राउंड वे। कह रहा है कि फिर कहना करना, कह रहा बीट अराउंड द बुश मतलब कोई चीज़ आप बात कर रहे हो, जैसे कहने का मतलब कोई झूठ बोलता है ना, तो क्या करता है, घुमा फिरा कोई बात होती है ना, तो उसको छिपाने के लिए क्या करता है, घुमा फिरा के बातें करता है। तो ये टू बीट अराउंड द बुश। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने पास आते हैं, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। मतलब होता है कि एक प्रवृत्ति का पालन करें, फॉलो अ ट्रेंड। होता है ना, लोग कभी कभी कोई चीज़ आया, जैसे ट्रेंड आ गया मार्केट में, तो लोग जिस ट्रेंड आता है उसके पीछे लोग भागने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले टिकटॉक का ट्रेंड आया था, तो लोग टिकटॉक बना रहे थे, और उसके बाद फिर शॉर्ट्स का ट्रेंड आया तो लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं। तो ऐसे होता है ना कि ट्रेंड के आगे, ट्रेंड के पीछे लोग भागना, हर कोई नाचना चालू कर दिया, गाना चालू कर दिया। तो लाइक अभी उसके पहले लोग बच्चे पढ़ रहे थे, अब बच्चे नाचते हैं, गाते हैं टिकटॉक पे। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, पढ़ाई, सही चीज़ वही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हो। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, है ना। चलिए अगला, कैच रेड हैंडेड। किसी को क्या करना, कैच एट द मोमेंट डूइंग ऑफ समथिंग रॉन्ग। कह रहा है किसी को पकड़ लेना, कुछ गलत करते हुए। आप पकड़ लेते हो ना, कैच रेड हैंडेड, तो वही कह रहा है इस समय पर कुछ गलत करते हुए पकड़ लेना। एक समय पर किसी को क्या करते हो, कुछ गलत करते हुए पकड़ लेना। चलिए अगला आते हैं, वाटर अंडर द ब्रिज। क्या बोलते हैं, वाटर अंडर द ब्रिज। कह रहा है कि जो ब्रिज होता है उसके नीचे, मतलब समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज इजंट सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट एनीमोर। कह रहा है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास्ट से हो लेकिन वो आपके लिए कोई महत्वपूर्ण न हो, है ना। ऐसी घटनाएं जो पास्ट से हो लेकिन आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण न हो। जैसे कहने का मतलब, अगर एक ब्रिज बनाते हो आप, ठीक है, आपके देखे होगे ना, पुल उल देखे होगे, उसके नीचे जो पानी बहता है उसका क्या महत्व है, कुछ नहीं, क्योंकि आप ऊपर से निकल जा रहे हो, तो उस पानी का क्या महत्व है, कुछ नहीं। तो ऐसी चीज़ें आपकी पास्ट की जो आपकी लाइफ से कोई महत्व नहीं रखती हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर अंडर द ब्रिज। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सी चेंजेज। सी चेंजेज मतलब होता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप देखोगे ना समुद्र में कुछ बदलाव हुआ, तो इसका मतलब बहुत बड़ा बदलाव होगा तभी पता चलेगा। समुद्र में छोटे मोटे बदलाव आपको पता चलेंगे क्या, अगर छोटा सा भाई इधर से उधर कुछ हो जाए तो कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब तक बहुत बड़ा बदलाव समुद्र में नहीं होगा आपको नहीं पता चलेगा। तो ये सी चेंजेज का मतलब होता है मेजर चेंजेज, बहुत बड़ा परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टू ब्लेज अ ट्रेल। मतलब हो गया टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग न्यू एंड इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण करने वाले पहले व्यक्ति बने। जैसे कहने का मतलब, आप कोई ऐसा काम किया, जैसे किसी ने लाइट का क्या नाम है आविष्कार किया था, तो वो क्या बने, बहुत ही महत्वपूर्ण, टू ब्लेज अ ट्रेल बने। ठीक है, जैसे न्यूटन है, वो क्या है, एक ब्लेज अ ट्रेल है। जैसे महात्मा गांधी, वो क्या है, ब्लेज अ ट्रेल है, उन्होंने आज़ादी दिलाई। तो ऐसे लोग क्या है, टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग न्यू एंड इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसा काम करना जो महत्वपूर्ण हो और नया हो। ऐसा नहीं है कि कुछ नया आप करने लगे तो टिकटॉक बनाने लगे, मतलब इधर उधर की गाली गलौज वाली वीडियो देख रहे हो, नया काम कर रहे हो। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाने के लिए भेजा तो आप नया काम चालू कर दिए, आप ये सब करना चालू कर दिए, तो ये नया काम नहीं, ये कोई नहीं है टू बेज अ ट्रेल, ये नहीं है ऐसा। जबकि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा तो आप पढ़ो, बट उसके साथ आपके माँ बाप ने आपको भेजा बेटा जाके तुम पुलिस की तैयारी करो, आप आके एसएससी की तैयारी करने लगे, तो इसको बोलेंगे टू प्लेज अ ट्रेल फॉर योर मदर एंड फादर। क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हो और महत्वपूर्ण कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं जबकि आपके माँ बाप ने भेजा भेजा बेटा जाके बाहर पढ़ो, आप आके यहाँ पे नाच रहे हो, टिकटॉक बना रहे हो, दैट इज नॉट अ ब्लेज अ ट्रेल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। टू एक्ट प्रॉम्प्टली, बहुत ही शीघ्रता से करना। जैसे होता है ना गर्म लोहा, तो लोग उसी टाइम उसको पीट के जिस आकार में ढालना होता है ढालना चाहते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो फिर उसको पीट के उस आकार में ढालना बहुत मुश्किल होता है ना, समझते हो कि नहीं। तो उसी तरह आपने देखा होगा कभी कभी लोहे को बहुत ज़्यादा गर्माया जाता है उसको शेप में लाने के लिए, तो वही बोला है टू स्ट्राइक वाइल द आयरन, टू आयरन इज हॉट, टू एक्ट प्रॉम्प्टली, बहुत ही शीघ्रता से कोई काम करना। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, टू हिट बिलो द बेल्ट।
अनफेयरली एंड क्रूरली। कह रहा है कि कोई होता है ना, आप जब फाइट देखते हो ना तो वहाँ पे क्या रहता है, जब दो मुक्केबाज लड़ते हैं तो आपको ये होता है ना, सीधा आपको फेस पे ही मारना रहता है। ये एक बेल्ट लगा होता है ना, बेल्ट के नीचे आप नहीं मार सकते। बेल्ट के नीचे मारोगे तो क्या होगा, अनफेयर होगा और क्रूरल होगा, क्योंकि ये करना मतलब कि कहने का मतलब आप जब फाइट कर रहे हो तो आपको फेस पे ही मारना रहता है, ऊपर ही फाइट करना रहता है। तो ये कह रहा है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है, क्रूअल्टी से, बहुत ये थोड़ा से नहीं माना जाएगा, अनफेयर है। टू टेक समथिंग अ ग्रेन ऑफ साल्ट, कह रहा है कि ऐसी चीज मतलब कुछ लेना, मतलब एक नमक के दाने पे क्या करना, एक नमक का दाना, मतलब टू डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग। कह रहा है किसी चीज के मूल्य पे क्या करना, शक करना, किसी चीज के मूल्य पे या फिर उसकी वैल्यू पे क्या करना, शक करना। इस दैट क्या होता है, टू टेक समथिंग विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। ठीक है, चलिए, एक नमक के दाने से, तिनके से, एक दाने से किसी चीज को चेक करना। इज दैट लाइक टू समथिंग दैट यू आर डाउटिंग ऑन सम वैल्यूएबल थिंग, लाइक आप अपने माँ बाप से जाके बोलो आपने किया क्या है मेरे लिए। दैट इज लाइक टू grain of salt for your mother and father. You are judging on the value of their works, because if they were not in this earth, you are not at that point, you are not at that earth. Okay, वो हैं तो आप हो, तो उनके ऊपर शक करना मतलब a grain of salt, to take something with a grain of salt. चलिए अगला आते हैं, a wet blanket. a wet blanket मतलब होता है someone who ruin others people's fun. कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लोगों के मजे खराब करता हो। कहने का मतलब आप होते हो ना, जैसे 3-4 लोग दोस्त बैठे हो, मिलके कोई प्लान बनाए कि भाई चलो घूमने चलते हैं, आप लोग बहुत खुश हो, चलो घूमने चलते हैं। बस अचानक से एक दोस्त मना करता है, यार रहने देते हैं, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो, इसे करके बहाने बताता है। उसके बाद क्या करते हो आप, सबके प्लान कैंसिल हो जाते हैं, तो आपकी सबकी खुशी गायब हो जाती है। तो वो क्या करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों का मजा खराब करता हो, है तो आपके साथ ही, लेकिन वो क्या कर दिया, आप लोगों की क्या कर दिए, मजे खराब कर दिए। चलिए अगला आते हैं, अगला आइडियम है टू पे लिप सर्विस। कह रहा है कि टू पे लिप सर्विस का मतलब हो गया टू पब्लिकली सपोर्ट और अप्रूव ऑफ समथिंग। कह रहा है किसी को सार्वजनिक रूप से सपोर्ट करना, लाइक कोई काम करते हो ना, तो आप अगर गलत है, कुछ आपके साथ घटना हुई, कुछ दिक्कत हुआ, तो अगर आप गलत नहीं हो उस पॉइंट पे और सही हो, तो क्या होता है कि लोग आपका सपोर्ट करते हैं, आपका समर्थन करते हैं। कई बार एक्सीडेंट होता है ना, तो एक बड़ी गाड़ी हुई, एक छोटी गाड़ी हुई, तो गलती अगर छोटी गाड़ी वाले की है, तो ऐसा नहीं है कि लोग बड़ी गाड़ी वाले को ही बोलेंगे, कोसेंगे, नहीं, आपका समर्थन करते हैं। भले आपकी गाड़ी बड़ी है, लेकिन समर्थन आपका ही करेंगे, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। तो इट वाज लाइक दैट टू पे अ लिप सर्विस, मतलब सपोर्ट पब्लिकली और अप्रूव समथिंग, सार्वजनिक रूप से किसी चीज का समर्थन करना या अनुमोदन करना। चलिए अगला आते हैं, टू फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस, अप्रिय परिणामों को स्वीकार करना। कह रहा है कि टू फेस द म्यूजिक मतलब होता है टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, अप्रिय परिणामों का स्वीकार करना। जैसे कहने का मतलब आप पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, और आप मान लो फेल हो गए, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे कि मैं फेल हो गया, और मेहनत करके मैं आगे बढ़ूं, और मेहनत करूं, और हार्ड वर्क करूं, ताकि और आगे बढ़ूं। तो उसको क्या बोलते हैं, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक। चलिए आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, आज के वोकैबुलरी का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वोकैब के साथ, नेक्स्ट तरीके से, नेक्स्ट एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे। और बहुत ही अच्छे से, एग्जाम से पहले हमारा टारगेट है 2000 वर्ड्स, जिससे क्या होगा कि एग्जाम में पूछने वाले आपके एक भी क्वेश्चन कहीं पे भी गलत नहीं होंगे, कभी भी कहीं भी किसी टॉपिक से कहीं से भी उठा ले, कोई भी एग्जाम कराए, कुछ भी हो, कहीं से पूछे, आपका कहीं वोकैब में गलत होने वाला नहीं है। चाहे वो वन वर्ड होगा, चाहे इडियम होगा, चाहे एंटोनिम सिनोनिम होगा, चाहे मिस स्पेल वर्ड होगा, ये आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, साथ लिख के और चलते रहिए। आपको 10 मिनट लगते हैं वीडियो देखने में, देख करके कवर कर लिया करिए, ताकि साथ ही साथ चीज़ें खत्म होती रहे, ठीक है, ताकि आपको भी आगे चल के लोड ना रहे किसी चीज़ का, नहीं तो फिर आप भटकते रहोगे, वोकैब कैसे तैयार करें, ये कैसे तैयार करें, वो कैसे तैयार, वोकैब करते परेशान हो जाओगे, आपका समय निकल जाएगा। तो अभी समय है, लग जाओ साथ में और जुड़ जाओ, पढ़ो, खत्म करो इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी या क्या चीज़ें समझ में आई या क्या नहीं समझ में आया, आप उसको भी बता सकते हैं कमेंट में। और कैसा आप चाहते हैं और तरीका, कुछ सुधार क्या चाहते हैं, क्या तरीका और बताया जाए जिससे आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो और अच्छे से समझाने का तरीका हम डेवलप करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।